Hello everyone, welcome to day 1 of Indian Geography Masterclass. These are the topics we are going to cover today. That is area, extent, standard time, bordering countries, mountains, peaks, valleys, passes, plateaus, कोस्टल एरिया एंड आइलैंड वाला एरिया है ना. ये आपका इंडेक्स है घटना चक्र का. तो हम लोग टॉपिक पे डायरेक्टली आते हैं. हमारा पहला टॉपिक है एरिया. एरिया में हमें जो पॉइंट याद रखने मैं आपको बता रहा हूँ. सिंपल आपको केवल उन्हीं फैक्ट्स को याद रखना है और आपके अगर फ्यूचर में या कभी जो भी PYQs के क्वेश्चन है वो सब सॉल्व हो जाएंगे उससे, है ना. तो हम याद रखते हैं कि इंडिया हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का. और जो अदर कंट्रीज़ जो कि इंडिया से एरिया के टर्म्स में लार्जर हैं वो है रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, है ना. RC, UC, BA. सिंपल फैक्ट याद रखो. 2.4% ऑफ दी लैंड सरफेस कवर करता है वर्ल्ड के कंपैरिजन में. इसका जो एरिया है मैंने एक नॉर्मल फॉर्म में रिदम के फॉर्म में याद किया हुआ, दैट इज़ 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर, है ना. उसके बाद से फिर अब आगे बढ़ते हैं. 17.5% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया. सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग हमारा ये डेटा है. और जो हमारी इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट है वो कितनी है, 12 नॉटिकल माइल है. अब एक नॉटिकल माइल में कितने होते हैं, 1.8 किलोमीटर होते हैं. हम ये भी फैक्ट याद रखेंगे कि इंडिया का नॉर्थ टू साउथ जो एक्सटेंट है वो 3214 किलोमीटर है. और जो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट है वो दोनों तीन किलोमीटर है ना, 2933 किलोमीटर, है ना. अब ये हमारा 2022 का UPVCS का क्वेश्चन है. देखिए आप, इसने पहला स्टेटमेंट लिखा है इंडिया 6th लार्जेस्ट कंट्री. मैंने 7th बताया, ये रॉन्ग हो जाएगा. और मैं आपको एक और सलाह दूंगा कि जब भी आप MCQ सॉल्व करो, अगर आपको किसी भी एक ऑप्शन का आंसर मिल रहा है एक क्वेश्चन का, तुरंत उसको MCQ में अप्लाई करते जाओ. जैसे पहला हमारा गलत हुआ तो 1 कटा तो ऑप्शन भी हट जाएगा, बचेगा हमारा 1AC. यहाँ पे हम ये नोटिस करेंगे कि 2 ये तो हमारा मैक्सिमम है. और हम ये भी जानते हैं इंडिया के पास 2.4% ऑफ द टोटल एरिया, ये करेक्ट है. अब हमारा ये भी कट गया, यानी 2 तो हमारा करेक्ट है ही. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू मिडिल ऑफ द कंट्री डिवाइडिंग इट इनटू 2 लैटिट्यूडनल हाफ्स, करेक्ट है भाई. उसके बाद से फिर क्या होगा, इंडिया कम्प्लीटली लाइज. ये हमारा एक एक्सट्रीम वर्ड भी है कम्प्लीटली, जहाँ पे कम्प्लीटली टोटल ज़्यादातर केसेस में ये रॉन्ग ही होते हैं. और हम ये भी जानते हैं कि इंडिया केवल ट्रॉपिकल नहीं सब ट्रॉपिकल जोन में भी आता है. अब आगे बढ़ने के क्रम में हम ये देखते हैं कि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है आप उसको लर्न कर लेना. और दैट इज़ 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है. उसके बाद जो ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं, है ना. ये लॉन्गिट्यूड जो हमारा है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक आता है. अब जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और कंट्री को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में भी डिवाइड करता है. ये हमारे किसी काम का नहीं है. और मैं आपको बताऊं, जो हमारा नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट वाला एक्सटेंट था वो क्यों इतना थोड़ा सा डिफरेंस आता है, उसका रीज़न है हमारे NCERT में भी लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ लेना. और ये भी फैक्ट याद रखो कि इंडिया के ईस्ट और वेस्ट पॉइंट में 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है. और ये टोटल आता है हमारा 2 घंटे का. यानी सूर्य हमारा जो सन है वो सबसे पहले सनराइज़ हमारा अरुणाचल प्रदेश में होगा और 2 घंटे बाद यहाँ पे गुजरात के जो हमारा इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट विलेज होगा वहाँ पे होगा. सिंपल ऐसे फैक्ट आप लर्न कर सकते हो. ये हमारे किसी काम के नहीं है, ये भी हमारे किसी काम के नहीं है. लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला जो हम लोग देखेंगे तो हम लोग ये सिंपल फैक्ट याद रखेंगे कि इक्वेटर हमारा जो होता है वो ग्रेट सर्कल होता है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ये भी हमारा लैटिट्यूड ही होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं. इसके ऊपर हमारे कितने होते हैं, 89 लैटिट्यूड्स होते हैं. इसके नीचे हमारे 89 लैटिट्यूड्स होते हैं. तो टोटल हमारे जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो टोटल होते हैं 179. अब आप मुझे ज़रा कमेंट करके इस क्लास के बाद जो हमारा ग्रुप है मेंटरशिप वाला उसमें ये बता देना कि टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं. उसके बाद से फिर लैटिट्यूड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल्स बोलते हैं. लॉन्गिट्यूड्स को हम लोग मेरिडियंस बोलते हैं. बेसिक फैक्ट है, हमारा जो ग्रीनविच मीन टाइम है उसी को हम लोग प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं. यहाँ से हमारा 0 डिग्री मेरिडियन पास करता है. और जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं वो क्या करते हैं कि आपस में पैरेलल नहीं होते हैं. कारण उनका क्या है कि वो जब पोल्स की तरफ जाते हैं तो कन्वर्ज होते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा द लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, सिंपल. और जो हमारे लैटिट्यूडनल लाइंस हैं वो क्या उसको बोलते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल.
ऐसे करके हमारे लॉन्गिट्यूडल लाइन्स होते हैं ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम इक्वेटर पे होता है, वो होता है 111.33 किलोमीटर। अब आते हैं सिंपल क्वेश्चंस पे। ये हमारे किसी काम के नहीं, एक्सटेंट वाला हमने लर्न कर लिया है। और अब मैं आपको बताता हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के किन किन स्टेट से पास करता है। सिंपल याद रखना, ये हमारे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है ना। टोटल 8 स्टेट्स ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। टोटल 8 स्टेट्स हैं जिनसे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। एक ट्रिक बताता हूँ, थोड़ा सा मतलब हमारे स्कूल के टाइम में भी यूज़ टू लर्न इट। लाइक मित्र पे गमछा झार, मित्र से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से मध्य प्रदेश वाला जो रीजन आ जाएगा, गमछा ग से गुजरात, और ये हमारा मध्य प्रदेश। उसके बाद से फिर छा छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, और हो गया 8 स्टेट्स हो गए ना। उसके बाद से फिर हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन पे अपने। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आप सिंपल याद करके इसको लगा सकते हो, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप ये याद रखना, हमारा जो झारखंड है वो बिहार का पार्ट था टिल 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है वो बिहार से अलग होता है थ्रू विच एक्ट, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 है ना। ये क्वेश्चन भी है यूपीपीसीएस का, पॉलिटी में जाके अगर चेक करोगे तो आपको दिखेगा है ना। अब ये सिंपल वही सेम है, किस किस से पास करता है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट नहीं है। और मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ बस, सिंपल ये देखो, जैसे क्वेश्चन पूछा कि जो द फॉलोइंग टाउन्स इज नियरेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये जो क्वेश्चन है, आइदर आप इसमें थोड़ा सा इंट्यूशन लगाओ कि एग्जैक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कहाँ से करता है, किन किन स्टेट से पास करता है, और सिटीज़ की लोकेशन कहाँ पे हो सकती हैं, तो उसके बाद आप इसमें सॉल्व कर सकते हो। बट इसके लिए एग्जैक्ट नॉलेज होना इज़ नेसेसरी है ना। बट फिर भी अगर आप गेस लेना चाहोगे तो मैं ऐसे क्वेश्चन में देखूँगा, ये गांधीनगर जो है हमारा ना, ये गुजरात से पास करता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट पास भी है अहमदाबाद एंड थोड़ा सा गांधीनगर ऐसे नॉर्थ साउथ में है ना। बाकी कंपैरिजन टू टाउन्स जो दिए हुए हैं, ये हमारा किसी काम का नहीं है ना। एक क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखाना चाहता था, आई थिंक दिस इज़ RAS का क्वेश्चन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 हार्ड कोलैप्स। सही बात है, मैं पढ़ के आए पहले। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडियाज़ इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, तिब्बत, इन सब से इन वाले इक्वल टू हाफ से कहाँ डिवाइड करता है, रॉन्ग हो जाएगा। मैक्सिमम ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन ऑफ इंडिया लाइज अलॉन्ग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज़ रॉन्ग। जब आप यहाँ से ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट दैट इज़ कीबिथू और ये गुहार मोटी जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट होता है, इनकी डिस्टेंस कवर करोगे ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर आते हैं ये लोग, और यही मैक्सिमम होता है डिस्टेंस। उसके बाद से फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये वही ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में दिया हुआ है। और उसके बाद से फिर दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, सो उसके बाद से फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ नियरेस्ट टू द टॉपिक ऑफ कैंसर। अब सिंपल ये भी वही टाइप का क्वेश्चन है, आपको एग्जैक्टली लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की जानकारी होनी चाहिए। आप ये फैक्ट याद रखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इंडिया क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। माही रिवर है, सिंपल। कहाँ ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश में। कहाँ ड्रेन करती है, गल्फ ऑफ कुंबात। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज़ और स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस मैं आपको ये बता दूँ कि 2024 के इंटरव्यू में इस टॉपिक के बारे में एक कैंडिडेट से पूछा गया था। उसके बाद से फिर हमें याद रखना है 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स, दैट इज़ आवर स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, और ये कहाँ से पास करता है, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट नियर इलाहाबाद। अभी प्रयागराज वाले रीजन जो है, मतलब हमारा नैनी वाला रीजन, वहाँ से पास करता है ना। मेनली उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, सिंपल। अब ये ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो हमारा था, ग्रीनविच मीन टाइम दैट इज़ GMT 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ना, उससे 5 घंटा 30 मिनट आगे है, दैट इज़ अहेड है। सिंपल फैक्ट याद रखना है ना। अब आगे बढ़ते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने के लिए। इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ से हमारा ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दैट इज़ IST क्रॉसेस। सो दीज स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। सिंपल फैक्ट्स आपको याद रखना है कि हमारा 1 डिग्री में जो अर्थ है वो 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट्स का टाइम लेती है 24 आवर में
360 डिग्री अपने एक्सेस पे घूमती है, तो ये उसी से थ्रू आया था फॉर्मूला, ये सब आपको पता होगा एज आई एम कंसिडरिंग दिस, ठीक है। और जो हमारा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, ये हमारा एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। एज वी ऑल नो तो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होता है स्ट्रेट लाइन होता है। हमारा 180 डिग्री जिसको हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं, है ना, वो क्या होता है कि एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है। कहाँ से वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, क्यों मुड़ा हुआ है? कंट्रीज़ के स्ट्रक्चर, जैसे क्या बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड से थ्रू मिलके बनती हैं, तो उन्हीं के टाइम लाइन को मैनेज करने के लिए ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। कहाँ कहाँ से, लेट मी शो यू। सी, आप सभी को दिख रहा होगा एल्यूशियन आइलैंड्स, ये हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है जो रेड कलर से है। हवाई, मार्शल आइलैंड्स, किरिबाती, तुवालू, समोआ, फिजी, टोंगा, तो यू कैन सी दिस हियर, है ना। अब अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। यूपीपीएससी 1992 में पूछा था, हाउ मेनी आवर्स ऑफ टाइम डिफरेंस विल बी देयर बिटवीन मोस्ट वेस्टर्न विलेज, मोस्ट ईस्टर्न विलेज, बताया था ना। 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस होता है, 30 डिग्री इंटू 4 करोगे तो 120 आएगा, 2 घंटे का होता है। सिंपल फैक्ट है, आपको प्लस 1.33 मार्क्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन गेट, है ना। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये हमारा नहीं पढ़ना है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए, थोड़े प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक न्यूमेरिकल लगाना है इसमें। इसने पूछा व्हाट इज़ व्हेन इट इज़ नून एट IST मेरिडियन। IST मेरिडियन है 82.5 डिग्री 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स। इस पर 12 नून हो रहा है, यानी 12 PM हो रहा है। इसमें व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। 120 डिग्री ईस्ट मतलब इधर साइड में, तो हम एग्जैक्ट पता करने के लिए क्या करेंगे, कितना डिफरेंस है, 120 में से 82.5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 37 डिग्री 30 मिनट। अब 1 डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट का टाइम होता है, तो 37 डिग्री 30 मिनट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम 150। सो 150 मिनट्स जो होते हैं हमारे, वो होता है 2 घंटे 30 मिनट्स। 2 घंटे 30 मिनट्स हम लोग किस में ऐड करेंगे, 12 में ऐड करेंगे। 2 घंटे 30 मिनट 12 में ऐड करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट टाइम पता चल जाएगा, 2:30। सो इस क्वेश्चन को नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया। 82.5 डिग्री, इस पेज पे नहीं पढ़ना। इफ सन राइजेज एट तीरप इन अरुणाचल प्रदेश एट 5 AM IST, देन वॉट टाइम IST विल बी सन राइजेज इन कांडला इन गुजरात। कितना डिफरेंस होता है, 2 घंटे का, 2 AM है। तो यहाँ से यहाँ सूरज आने में कितना टाइम लग जाएगा, 2 घंटे लग जाएगा, तो 5 + 2 7 होता है, नहीं पढ़ना, ठीक है। अब ये BPSC का थोड़ा क्वेश्चन है। ऑन विच प्लेटू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये थोड़ा सा फैक्ट टाइप का हो गया, आपको इसको लर्न करना है कि बघेलखंड वाला प्लेटू है और कहाँ पे एग्जैक्टली मिलता है। ये छत्तीसगढ़ का कोरिया डिस्ट्रिक्ट है ना, बघेलखंड प्लेटू में आता है, वहीं मिलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नाउ लेट्स मूव अहेड। एक्सट्रीम पॉइंट्स हम लोग याद करते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट में सिंपल हमें याद रखना है कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज़ इंदिरा कोल, हाँ, दैट इज़ सिचुएटेड इन सियाचिन लद्दाख वाले रीजन में। सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है 6 डिग्री एंड 4 मिनट्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये सदर्न पॉइंट ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, और वैसे मेन लैंड पे देखेंगे तो कन्याकुमारी वाला रीजन जो है तमिलनाडु में। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है किबिथु इन अरुणाचल प्रदेश है, वेस्टर्न मोस्ट इज़ गुदारमोती। सिंपल फैक्ट हो गया वाला टॉपिक कवर। अब इसने बोला है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज़, आपको सिंपल फैक्ट पता है पॉइंट इंदिरा पॉइंट, लेकिन इसमें एक और पॉइंट है पॉइंट कैलिबर। पॉइंट कैलिबर में बता दूं, ये आपका ऐसा रीजन है जहाँ पे पार्क स्ट्रीट और बे ऑफ बंगाल आके मिलते हैं, उसी को पॉइंट कैलिबर बोलते हैं। ये वेटलैंड भी है, सो यू गाइस मस्ट बी डूइंग, सो आई टोल्ड यू। अब इसमें बोला विच इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड ग्रेट निकोबार में। पढ़ो आगे बढ़ो, ये हमें नहीं लर्न करना। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बोला हुआ है, दिस वी हैव नॉट डन। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक के, दैट इज़ बॉर्डरिंग कंट्रीज़, है ना। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज से इंडिया बॉर्डर शेयर करता है। पाकिस्तान से करता है, अफ़गानिस्तान से करता है, चाइना से करता है, नेपाल से करता है, भूटान से करता है, म्यांमार से करता है, बांग्लादेश, मालदीव्स एंड श्रीलंका। तो मालदीव्स और श्रीलंका ऐसी हैं जो थोड़ा ओशनिक बाउंड्री शेयर करते हैं। अब इसमें 2-3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। पहली चीज़ ये कि इंडिया किस कंट्री से कितने लेंथ का बाउंड्री शेयर करता है। आपको ये तो पता ही होगा कि बांग्लादेश से
4096.7 यानी 4096.7 किलोमीटर्स बाउंड्री का डिस्टेंस होता है जो बांग्लादेश से शेयर करता है। अब इसमें मान लो कभी लेट सपोज आपसे ऑर्डर मेंशन करने के लिए दे दिया कि भाई ऑर्डर मेंशन करो कि इंडिया जो है वो किस कंट्री से कितने लेंथ की बाउंड्री शेयर करता है, तो आपको याद रखना है कि बांग्लादेश से पहला करता है, दूसरा चाइना से करेगा, अब तीसरा ऐसे याद रखना कि पीएन आजकल के जो पीएन लोग भी होते हैं, जो पीएनस, दोज आर MBA, इट्स जस्ट अ सटायर नॉट इन रियलिटी, सो डोंट टेक इट पर्सनली। तो आपको ऐसे याद रखना है कि BC PN MBA, बांग्लादेश चाइना का याद रखना, PN भी MBA हैं, ऐसे मतलब लाइक जस्ट यू कैन क्रिएट योर्स, आई एम नॉट सेड। उसके बाद से फिर नाउ लेट्स लर्न समथिंग कि कौन सा हमारा स्टेट है वो किस इंटरनेशनल कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है और कितनी शेयर करता है। इंडिया की कोई भी जो स्टेट है ना, किसी भी स्टेट से मैक्सिमम कोई इंटरनेशनल कंट्री केवल 5 ऐसे स्टेट से जिनसे बॉर्डर शेयर करता है, मैक्सिमम मिनिमम केवल 1 से। अफ़गानिस्तान जो है होता ना MBA, सबसे लीस्ट बाउंड्री शेयर MBA अफ़गानिस्तान करता है, वो भी लद्दाख से करता है केवल। पाकिस्तान 5 स्टेट से करता है, चाइना 5 से करता है और बांग्लादेश भी 5 से करता है। म्यांमार, इसको हम लोग गोल्डन लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा बोलते हैं, 4 से शेयर करता है। नेपाल हमारा 5 से करता है। अब हमारा जो सिक्किम है वो चाइना, नेपाल और भूटान तीनों से बॉर्डर शेयर करता है। वेस्ट बंगाल जो है वो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश इन तीनों से बॉर्डर शेयर करता है। और अरुणाचल जो है चाइना, उसके बाद से फिर भूटान और म्यांमार, इन तीनों से बॉर्डर शेयर करता है। आपका बॉर्डरिंग वाला जो कंसेप्ट है सब खत्म। भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन बोलते हैं और इंडिया पाकिस्तान की जो बाउंड्री सुपर इम्पोज यानी ह्यूमनली ड्रॉ है, पहले से नेचुरल नहीं है। और लेट मी गिव यू सम फैक्ट्स। इंडिया और चाइना की जो बाउंड्री है उसको हम लोग मैकमोहन लाइन बोलते हैं। और लाइक इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि चाइना ने इंडिया को मोहन बना के उसकी बाउंड्रीज़ को अपने कब्जे में ले लिया है। पाकिस्तान में याद रखना रेड क्लिफ लाइन है। और जो पाक स्ट्रेट वाला रीजन है ये श्रीलंका से इंडिया का बॉर्डर मतलब बनाता है और ये ऑलमोस्ट 64 to 137 किलोमीटर्स है। और बांग्लादेश से हमारा जो कंट्री है 4096.7 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन, ये देख लेना। तो हमारा ये UPSC में 2006 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, असम शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। यस करेक्ट है, मैंने भी आपको ऊपर बताया। वेस्ट बंगाल जो है वो भूटान एंड नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है, करेक्ट है। मिजोरम जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है, करेक्ट है। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। इसने बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म बॉर्डर विद बांग्लादेश। मणिपुर, ऐसे कर बॉर्डर बनाओगे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मणिपुर यहाँ आ जाएगा, ये हमारा बांग्लादेश यहाँ पे होता है, सो इट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश। और ये हमें नहीं करना। उसके बाद से फिर हमें इस पेज पे भी नहीं कुछ करना है, बस सिंपल आप ये फैक्ट याद रखना कि सर क्रीक वाला जो रीजन है वो पाकिस्तान से डिस्प्यूटेड है। सिंपल फैक्ट। उसके बाद से फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट शेयर इट्स बाउंड्री विद पाकिस्तान। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। तो बहुत डिस्प्यूटेड रहता है, UPSC का क्वेश्चन मिला तो मैंने आपको सोचा बता दूँ। पर्सनल ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट शेयरिंग नेबरिंग स्टेट्स नेबरिंग नेपाल, सिक्किम, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। सिंपल याद रखना, मैं इसलिए इसको लेके आया हाईलाइट करके क्योंकि ट्रीटी ऑफ सुगौली के बारे में 2025 के UPSC में क्वेश्चन पूछा हुआ था एंड इट वाज रिलेटेड टू नेपाल वाला रीजन। सो जस्ट टाइम ट्यूशन इफ यू टास्क अगेन। सो अगेन एक और फैक्ट आपको इसमें याद रखना है कि मैगी नॉट जो लाइन है वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम कवर करेंगे, रौनक सर विल टीच यू। मैगी नॉट लाइन जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है ना। उसके बाद से फिर दिस वी हैव नॉट टू डू एंड अगेन दिस पेज पे नथिंग टू डू मच। उसके बाद से फिर मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में है और शिमला कन्वेंशन दैट हैपेंड ऑन जुलाई 3, 1914 है ना।
उसके बाद से फिर मैकमोहन लाइन ड्रॉ की गई थी। उस टाइम पे इंडिया के जो वाइसरॉय थे वो हमारे हार्डिंग जी थे, है ना। और अरुणाचल प्रदेश के सदर्न साउथ ईस्टर्न वाला जो बॉर्डर है वो चाइना से शेयर करता है। सिंपली फैक्ट याद रखना है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं आपको फैक्ट इसलिए बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आगे किसी न किसी एग्ज़ाम में आइदर यूपी पीसेस में ही कहीं ना कहीं ये पूछा हुआ है घुमा के। दैट इज़ वाई आई एम फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स नाउ। मैकमोहन लाइन वाला सिंपल देखो, यूपी पीसेस 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। और वैसे एम पी पीसेस का क्वेश्चन है, बट आई वॉन्टेड टू टेल यू विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। हमने पढ़ा था ना पाक स्ट्रेट बे। अब पाक स्ट्रेट बे में कहाँ पे, मैं जरा आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हमारा रामेश्वरम वाला रीजन है, ये पाक स्ट्रेट। इसके बाद से फिर नाउ इफ वी मूव अहेड, इसको यहीं पे रख देते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा हमारा, ये पेज भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब उसके बाद से फिर ये देखिए, दैट इज़ वाई, हाँ ये मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि बांग्लादेश चाइना तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ। मैंने बताया PN भी MBA हैं। सो लाइक a person is astonishing and he is saying something, so just create it yourself and then not that much important। और एक फैक्ट आप याद रखना कि उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो तिब्बत से बॉर्डर शेयर करते हैं, दैट इज़ चमोली, पिथौरागढ़ एंड उत्तरकाशी, नथिंग मोर देन दैट। अब हम चलते हैं फिजिकल डिवीजन वाले रीजन। नाउ लेट्स मूव टू द फिजिकल डिवीजन, दैट इज़ नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाल्टर टिलमैन ने दिया था। वी ऑल नो दैट अकॉर्डिंग टू हिम इंडिया जो था पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट था, है ना। और आफ्टर स्प्लिटिंग फ्रॉम गोंडवाना लैंड इट मूव्ड टूवर्ड नॉर्थवर्ड इन मेसोजोइक एरा। और उसके बाद से फिर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, हिमालय हमारे जो है यूथफुल स्टेज में है और फोल्ड माउंटेन्स हैं। एंड देन लेट्स कम टू द टॉपिक। इंडियन मेनलैंड जो है अगर नेचुरल रीजन में डिवाइड करें तो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। एंड जियोलॉजिकली इंडिया जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पेनिनसुलर ब्लॉक, हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, इंडिया गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। दीज आर द NCERT गिवन पॉइंट्स एंड एग्जैक्टली डिट्टो NCERT में लाइन्स लिखी हुई हैं। आई हैव टेकन इट फ्रॉम दैट जस्ट फॉर द रेफरेंस। फिजियोग्राफिकली अगर हम देखेंगे तो इंडिया हमारा 6 डिवीज़न में डिवाइडेड है। और लेट मी टेल यू ऑल, हम इन्हीं 6 डिवीज़न को देखते हुए आगे अपनी अदर जो क्लासेस हैं उनको कंप्लीट करेंगे, या फिर इसी लेक्चर में आई ट्राई टू कवर इट ऑल। हम पहला हमारा नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन है, पेनिनसुलर प्लेटू है, इंडियन डिजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। UPSC in 1998 and UPSC in 1995 both year. They have asked paleomagnetic results obtained from India indicate that in past the Indian land mass has moved northward. Simple, nothing to learn here. And in this question here you just don't need to learn anything. And in 2024 UPSC asked this question. This was a random question. ये NCERT में भी नहीं मेंशन है। और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देयर इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास नॉलेज हो तो आप इन तीनों पॉइंट्स को नहीं देखोगे। इसने पूछा है नॉट करेक्टली मैच्ड, आपका ध्यान यहाँ पे जाएगा। इंटर ट्रैपेन बेड्स, व्हाट आर दीज? जब लावा का फ्लो होता है एक शीट बनती है, एंड आफ्टर इरोजन अगेन व्हेन लावा इरप्ट्स, तो इसके बीच में जो पहले शीट बनी रहती है वहाँ पे कुछ लेक्स वगैरह बन जाते हैं, तो स्टोरेज ऑफ वाटर हो जाता है, तो इसमें पानी पाया जाता है, न कि फॉसिल ऑफ सी प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब सिंपली इससे इसका आंसर पा सकते थे। एंड इफ़ यू गो थ्रू दी लॉजिक की, लॉजिक से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, तो आप यहाँ पे नोटिस करो कि इन 3 ऑप्शंस में इसने कुछ ना कुछ डेटा दिया हुआ है, बट इसने सिंपली यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख के दे दिया हुआ है। तो इफ़ आई हैव टू टेक रिस्क आई विल बी गोइंग विद दिस ऑप्शन। तो अगर आपको कभी भी एग्जामिनेशन में कोई यूनिक ऑप्शन दिखे और आपको लग रहा हो कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो जस्ट यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस लाइक दिस। नथिंग इम्पॉर्टेंट हियर, नथिंग इम्पॉर्टेंट।
नथिंग इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे रीजन्स दिए हुए हैं और उसके बाद से फिर उनको किस एरा या फिर किस पीरियड से रिलेटेड है वो सब सॉल्व करना था। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट आई विल टीच यू द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अभी आ गया है ना। और सिंपल ही याद रखो कि जो कुट्टनड इन केरला है ना, वो क्या है, ये लोवेस्ट एल्टीट्यूड के लिए जाना जाता है। सिंपल फैक्ट, नथिंग इम्पॉर्टेंट। एंड UPPCs in 2016 आर दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट वन। सबसे लेटेस्ट कौन है? गोंडवाना लैंड का ही तो पार्ट इंडिया था एज पर दी अल्फ्रेड विग्नेट्स वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। एंड ये आपको याद रखना है कि इंडिया का जो मैक्सिमम कोल है वो गोंडवाना रीजन से पाया जाता है, और इसका जो कोल है ना वो हाईएस्ट क्वालिटी मतलब बिटुमिनस, वैसे हाईएस्ट क्वालिटी वाला जो कोल होता है वो एंथ्रासाइट होता है, बट इंडिया में जो हाईएस्ट क्वालिटी का कोल पाया जाता है वो बिटुमिनस होता है मैक्सिमम अमाउंट में। सो दिस यू कैन लर्न, दैट मच इम्पॉर्टेंट। तो हम आते हैं नॉर्थ माउंटेनियस रीजन पे, नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन में। अगर आप चाहो तो इसको पढ़ लेना, मैंने आपके लिए इसको हाईलाइट करके रखा है, मैं आपको सिंपल नोट्स पे ले चलता हूँ। हमारा जो हिमालयन रीजन है वो ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक 4 डिवीज़न में नॉर्थ टू साउथ के ऑर्डर में ये डिवाइडेड है। सिंपल कैसे याद रखना है, ट्रांस, ग्रेट, लेसर, उसके बाद शिवालिक, सिंपल। और ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स हैं। ये प्लेन्स हमारे हैं, सॉरी प्लेन्स नहीं है, ये हमारे रिवर्स के अकॉर्डिंग हिमालय का डिवीज़न हुआ है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि पंजाब हिमालय किस रिवर के बीच में है या कश्मीर हिमालय किस रिवर के बीच में। सिंपल आपको याद रखना है, इंडस और सतलज के बीच में क्या होता है, पंजाब या कश्मीर हिमालय है। सतलज और काली ये हमारे नेपाल किस रीजन से आती है, कुमाऊँ हिमालय है। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय है। सो दिस इज़ अवर नॉर्थ इंडिया का माउंटेन। जस्ट ओवरव्यू। ये हमारा काराकोरम रेंज है, उसके बाद लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, एंड उसके बाद से फिर लेट्स कम टू द डायरेक्टली टू द नोट्स। ट्रांस हिमालय में काराकोरम रेंज, K2 इसकी हाईएस्ट पीक है। गशेरबुम, राकापूसी भी यहीं पे पाया जाता है, लद्दाख एंड जास्कर। एंड उसके बाद से फिर ग्रेट हिमालय में हमारा नंगा पर्वत पाया जाता है। उत्तराखंड में कामेत, बंदरपुर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, ये इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी उत्तराखंड का पर्वत है। एंड उसके बाद से फिर त्रिशूल, तो दीज आर दी उत्तराखंड के पर्वत, और वहाँ पे त्रिशूल नाम के 3 पर्वत हैं। आई विल बी टेलिंग यू, MCQ के फॉर्म में भी आगे पूछा जाएगा। उसके बाद नेपाल में हमारे मेनली धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसवालू, गणेश, शीशंग पंगमा और गौरी शंकर, चोयू, एवरेस्ट एंड लौत्से, ये सब तिब्बत वाले रीजन थोड़ा आते हैं। उसके बाद से फिर मकालू, कंचनजंगा हमारे सिक्किम में है। एंड लाइक सिक्किम से हल्का सा बॉर्डर शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश में कांगटो इसकी हाईएस्ट पीक है। हम लेसर हिमालय में आते हैं, तो हमारा पीर पांजाल रेंज जम्मू कश्मीर हिमालय में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। धौलाधर रेंज जो है वो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड के नाग टिब्बा, मसूरी रेंज, कुमाऊँ रेंज, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पीक्स। नेपाल में महाभारत रेंज। और शिवालिक रेंज में सिंपल याद रखना है कि एक सिंगल रेंज, इसकी कोई इम्पोर्टेंट वो नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट पीक कोई नहीं है। और उसके बाद से फिर हम नॉर्थ इंडियन, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन्स हैं। अब हम इसको थोड़ा सा ना ऐसे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दाफला, मेरी, अबोर, मिश्मी। आई नो यू गाइज विल बी नोइंग अबाउट दिस थिंग, बट आई एम जस्ट गिविंग यू रिकैप। एंड अगेन देन नागालैंड में नागा हिल्स है, सारामाटी इसकी हाईएस्ट पीक है। दिस इज़ द UPPCs का एग्जैक्ट PYQ, मैच द फॉलोइंग में पूछा हुआ है। उसके बाद से फिर मणिपुर में लाई मटोल रेंज, माउंट टीसो और माउंट टेम्पू यहाँ की हाईएस्ट पीक है। मिजोरम में ब्लू है, फंगपुई माउंटेन, मीजो हिल्स, लुशाई हिल्स। उसके बाद से फिर नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स में हम लोग असम में देखते हैं, मिकिर, रेंगमा, जाफू। जाफू क्या है, हाईएस्ट पीक ऑफ असम है, ठीक है। एंड जो हमारा ये असम वाला पार्ट है ना, ये हमारे पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है, नॉर्थ द पार्ट ऑफ हिमालयाज।
एंड असम, अरुणाचल और नागालैंड तीनों को मिला के पटकाई बम हिल बनते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ मैप के। इस वाले रीजन में पटकाई बम हिल हमारा पाया जाता है। एंड उसके बाद से फिर बरेल रेंज जो है असम, नागालैंड, मणिपुर में पाया जाता है। मेघालय की ऑल नो दैट गारो खासी जयंतिया, ये भी हमारे क्या उसको बोलते हैं, हिमालय का पार्ट नहीं है, पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। एंड वी ऑल शुड बी नोइंग दैट मेघालय जो है वो पेनिनसुला का पार्ट है, और ये हमारे राजमहल गैप में मालदा गैप, इसको बोलते हैं मालदा फॉल्ट, इससे अलग होता है। लाइक नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। विथ रेफरेंस टू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन नॉर्थ इंडिया, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आ करेक्ट? देर आर ह्यूज पॉसिबिलिटीज़ ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन हिमालय में। जो तो पॉसिबिलिटी है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किन की बनती है, पानी रिवर फ्लो करेगा, टरबाइन घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। अब इसने बोला है कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला रीजन है। बिहार कैन नॉट यूटिलाइज दिस पोटेंशियल बिकॉज द हिमालय सिचुएटेड टू देयर नॉर्थ लाइज इन दी बाउंड्री ऑफ नेपाल। यहाँ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग शिवालिक वाले रीजन में आते हैं तो यहाँ पे हमारा तराई वाला रीजन आ जाता है, तो रिवर्स का फ्लो जो होता है वो इतना अच्छे से नहीं हो पाता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बन सकते हैं। तो आई थिंक यू गाइज कैन इमेजिन दिस। UPSC 2024 का क्वेश्चन है, हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग, यस दे आर स्टिल राइजिंग, और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट इज कोलाइडिंग विद द यूरेशियन प्लेट। दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड UPSC 2025 में क्वेश्चन वॉज आस्क्ड, हिमालयाज फॉर्म द सोर्स ऑफ सेवरल लार्ज पेरेनियल रिवर्स। पेरेनियल मतलब होता है कि जो लगातार साल भर फ्लो होती हैं, और हिमालयन रेंजेस ऑफ हायर रेंजेस ऑफ हिमालय आर स्नो कवर्ड, ग्लेशियर्स आर देयर सोर्सेज। सिंपल एक्सप्लेनेशन, नथिंग टू रीड अबाउट दैट। अब नथिंग टू रीड, आप एक बार इसको देख लेना। उसके बाद से फिर फ्लैट प्लेन्स अलॉन्ग द सब हिमालय रीजन इन नॉर्थ इंडिया आर कॉल्ड एज, भाबर। अब मैं आपको इसके लिए ले चलता हूँ थोड़ा मैप पे। ये हमारा शिवालिक वाला रीजन है। जब यहाँ से नदियाँ बह के आती हैं तो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं। तो कई बार क्या होता है कि सेडिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे फैलते जाते हैं, उसके बाद कुछ नए सेडिमेंट्स आ जाते हैं। तो उसमें भी हमारा दो टाइप का होता है, एक भाबर होता है और एक खादर होता है। खादर जो होता है वो फ्लड वाला रीजन होता है, और उसमें हमेशा ना नई मिट्टी होती है, और जो भाबर वाला रीजन होता है वो ओल्ड होता है, लाइक पुराने वाले सेडिमेंट्स। सो I think you guys can imagine it. Now let's move to the next question. This is not important and also not important. This page is not important. Now let's see the south of Shivali Rocks Bhavar region is an example of Piedmont situation, है ना। Piedmont का मतलब क्या होता है, सिंपल, कहीं से नदी मिट्टी लेके आई हुई है और एक जगह पे सिचुएटेड कर दी है, उसी को पीडमोंट सिचुएशन बोलते हैं। रॉन्ग, नथिंग मतलब लाइक नथिंग टू रीड हियर एंड नथिंग टू रीड, सिंपल वही आपके फैक्ट हैं। लद्दाख जास्कर पीर पंजाल रेंज के बारे में पूछा हुआ है एंड नथिंग टू रीड एट दिस पेज। यू कैन सी दिस क्वेश्चन, विच माउंटेन रेंज अमंग द फॉलोइंग इज़ द लेटेस्ट इन ओरिजिन। लेटेस्ट इन ओरिजिन में क्या होता है, पटकाई रेंज। पटकाई रेंज हमारे किस चीज़ में पाया जाता है, पटकाई रेंज हमारे हिमालयस में पाया जाता है। पटकाई रेंज इज ओरिजिनल टर्शियरी एरा, जब हमारे हिमालय फॉर्म हुए थे। सो यू ऑल कैन लर्न हियर, नथिंग इम्पॉर्टेंट। उसके बाद से फिर हाँ, दिस क्वेश्चन अबाउट द अटल टनल, ये हमारे ROE में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस ROE मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ था 2016 में, एंड 2025 के PYQ में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया था। इट वाज बिल्ट बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट है, और ये इट कनेक्ट्स मनाली एंड लाहौल स्पीति वैली। तो इट इज़ लोकेटेड इन पीर पंजाल रेंज। इसी स्टेटमेंट को उठा के
यहाँ पे देखिए यूपीपी से 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दिस इज़ हाउ पटना चक्र इज इम्पॉर्टेंट। अटल टनल जो है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, दिस इज़ रॉन्ग। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल जो है ना वो क्या उसको बोलते हैं, लेटर लार्डल टनल है, नॉर्वे में सिचुएटेड है। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी था लोगों के लिए, बट यूपीपीसीएस ने इसका आंसर ओनली 2 माना है। कारण ये था कि दिस वाज इन न्यूज इन पीआईबी कि अटल टनल जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल है, लार्जेस्ट टनल जिसको बोलते हैं। बट वी ऑल विल बी सेइंग कि यूपीपीसीएस ने इसका आंसर केवल ओनली 2 माना था, पीर पांचाल रेंज और पीर पांचाल रेंज। नाउ यूपीपीसीएस 2020 में वैली ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड बिटवीन पीर पंजाल एंड हिमाद्री रेंज एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ अक्साई चीन रीजन। अक्साई चीन रेंज का रीजन कौन सा आता है, सियाचिन वाला जो लद्दाख में आता है हमारा। नथिंग इम्पॉर्टेंट। और इन इंडिया हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स, रॉन्ग है। ये हमारे टोटल 5 से ज़्यादा स्टेट में सिचुएटेड है इफ़ यू विल काउंट। और वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट, ये 7 में है। पुलिकट लेक जो है 2 स्टेट में सिचुएटेड है, ये हमारा करेक्ट है। आप इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से पढ़ लेना। वेस्टर्न घाट्स हमारे 6 स्टेट में है, आई एम सॉरी। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज, हिमालय, सिंपल। द हाइएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सिस्मिक वेव्स जोन्स लाइज इन द हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया, करेक्ट है। एंड देयर आर मेनी लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन्स, एक पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन्स हमारे जो होते हैं MBT MFT, ये सब आप इसको यहाँ से कवर कर लेना। आई विल बी नॉट गोइंग डीप। एंड वन थिंग आई विल टेल यू कि इस बार BIS ने रिसेंटली जोन्स ऑफ सिस्मिक जोन्स हैं उसके नंबर्स को बढ़ा दिया है। पहले 5 हुआ करते थे एंड आई थिंक दे हैव एडेड 6th जोन। तो यू गाइस कैन चेक दैट, 6th है कि 5th। एंड इम्फाल बेसिन सराउंडेड बाय मणिपुर हिल्स इज़ फाइन एग्जाम्पल ऑफ लैक्स्ट्रीन प्लेन, सिंपल। एंड हिमालयन रेंज से फिर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ ग्रेटर हिमालय और फॉसिल लेस, रॉन्ग है। मरीन लिविंग फॉसिल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ लेसर हिमालय, पॉसिबिलिटी है, ग्लेशियर्स हैं तो वहाँ से कुछ तो मरीन लाइफ तो पाया जाएगा। रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड इन आउटर शिवालिक हिमालय, पॉसिबिलिटी है, सिंपल। एंड नथिंग इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद से फिर करेवार्स को VUHR वोर भी बोलते हैं, आप इसको बस एज अ फैक्ट याद करना, नथिंग इम्पॉर्टेंट है। एंड इसने क्वेश्चन पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस आर हिमालयन माउंटेन रेंजेस। तो अभी मैंने आपको जस्ट लर्न कराया था ना चोयू लॉत्से, आप दिमाग में ये रिमेंबर करो ये किस स्टेट में पाया जाता है, फिर किस कंट्री के थे। अनामलाई और सिरुमली, ये सब हिमालय के पार्ट नहीं है। ये हमारा 2022 का यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। सो नाउ लेट्स कम टू द माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया। साउथ एंड सेंट्रल इंडिया, ठीक है, आप इसको देख सकते हो जस्ट फॉर द इमेजिनेशन। आई विल ब्रिंग यू टू द नोट्स लाइक हमारे पहले अरावली माउंटेन्स के बारे में जान लेते हैं। ये हमारे गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा वाले रीजन में सिचुएटेड है और ये ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। एंड इट इज़ फाउंड प्री कैम्ब्रियन एरा। और ये एक टाइप ऑफ रेसिडुअल माउंटेन्स है और इसको ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स भी बोलते हैं। गुरु शिखर जो है इसकी हाईएस्ट पीक है अरावली की, ये हमारे जैन रिलीजन से रिलेटेड है। इस साल अरावली जो है बहुत न्यूज़ में था, तो लेट्स मी ब्रिंग यू, ठीक है। अरावली रेंज जो है इसके बारे में आप इसको यहाँ से कवर कर लेना। ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या, ये भी आप पढ़ लेना इसमें से PDF के थ्रू। एंड उसके बाद से फिर ये देखिए गिरनार हिल्स जो है हमारी गुजरात की हाईएस्ट हिल्स हैं और मांडव हिल्स जो हैं वो गुजरात में ही पाई जाती हैं और ये हमारे सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न को फॉर्म करते हैं। ये भी हमारा यूपीपीसीएस का PYQ क्वेश्चन है। MP में हमारे विंध्या माउंटेन्स जो है नॉर्थ में सतपुड़ा के, ये आप फैक्ट है, इसको ज़रूर याद रखना। बहुत बार कन्फ्यूजन रहती है कि सतपुड़ा नॉर्थ में कि विंध्या नॉर्थ में। विंध्या हमारे नॉर्थ में है कंपेयर टू सतपुड़ा। नर्मदा जो है रिफ्ट वैली के थ्रू उनके बीच में फ्लो करती है। उसके बाद से फिर आते हैं हम लोग MP के कुछ माउंटेन रेंज पे।
ये आपको क्रम थोड़ा याद रखना है, या फिर नहीं भी याद रखो, केवल नाम याद रखना कि राजपीपला हिल जो है वो मध्य प्रदेश गुजरात के बॉर्डर पे है, या उनसे दोनों से बॉर्डर शेयर करता है। माटवाड़ हिल हो गया, असीरगढ़ हिल हो गया, एंड महादेव हिल हो गया, मैकाल हो गया, मैकाल रेंज है। उसके बाद से फिर धूपगढ़ जो है हाईएस्ट पीक ऑफ महादेव हिल है, एंड उसके बाद अमरकंटक प्लेटो, अमरकंटक माउंटेन, सिंपल। अमरकंटक जो है ये हाईएस्ट रीजन ऑफ, सॉरी दिस इज आर्माकोंडा, आर्माकोंडा अरवयाकोंडा जो है आंध्र प्रदेश का हाईएस्ट रीजन है, विल नॉट गो ऑन दैट। अमरकंटक जो है ना हमारे नर्मदा की ओरिजिन है, जहाँ से होती है। एंड तमिलनाडु को आएंगे तो इसको नॉर्थ टू साउथ इसका आपको क्रम याद करना है। तो झावड़ी, जिंजी, शिवराय, पंचमलाई हिल्स, सिरुमलाई हिल्स, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, शिरुमलाई हिल्स, पंचमलाई हिल्स, एंड पालनी हिल्स, बरसात हिल्स, अगस्त्यमलाई, इसको कार्डमम की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं, जो तमिलनाडु वाले रीजन में है। आंध्र प्रदेश में आएंगे तो नल्लामलाई हिल्स, ये हमारे आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले रीजन में। वेल्लकोंडा, पल्लकोंडा, शेषाचलम हिल्स, दिस इज द PYQ ऑफ UPPCS। नाउ आप इसे देख लेना। उसके बाद से फिर ये हमारे कलसुबाई जो है महाराष्ट्र रीजन में है। सतमाला हिल्स, हरिश्चंद्र रेंज, बालाघाट रेंज, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, सब माउंटेन्स कहाँ पे हैं ये सब आप लर्न कर लेना, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। नर्मदा एंड तापी रिवर फ्लैंक, सतपुड़ा रेंज 2007 का क्वेश्चन है। सतपुड़ा रेंज जो है इसको 7 फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। सिंपली भी आप याद रखिएगा, नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। मैं आपको कट इसलिए लगा के रखा हूँ कि ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और आपके क्वेश्चन उन नोट से सॉल्व हो जाएंगे जो मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। मैं आपको सिंपल वाले क्वेश्चन ले चल रहा हूँ जो यूपी से इंपॉर्टेंटली पूछा हुआ, जैसे कार्डमम हिल्स आर लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ व्हेन आई टॉट यू द पासेस, इसमें मैंने आपको बताया था और मैं आपको भी बता देता हूँ। ये हमारे केरला और तमिलनाडु के, ऐसे केरला है, हमारे तमिलनाडु, यहाँ पे पाया जाता है नल्लामलाई, उसके बाद कार्डमम की पहाड़ियाँ। उसके बाद से फिर इसको येलामाला भी बोलते हैं, आपको याद रखना है एज अ फैक्ट। एंड शिवराय झील है, ये किस स्टेट में ज़रा आप सोच के बताना मुझे, तो तमिलनाडु में वैसे। यरकॉड हिल, यहाँ पे एक हिल स्टेशन है सिचुएटेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन महाराष्ट्र? बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, सतमाला हिल। मांडव हिल्स हमारे गुजरात में है। एंड लेट्स मूव अहेड। ये सब वही रिपीटेड क्वेश्चंस हैं माउंटेन रेंजेस से रिलेटेड। एंड हिल्स ऑफ रामगिरी हमारे किस में है? तेलंगाना में है। एंड पारसनाथ हिल हमारा जो है वो गिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में है। एंड उसके बाद से फिर ये जैन जो गुरु थे पारसनाथ, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेमस है, उन्हीं के नाम पे बसा हुआ है। यहाँ पे शिखर जी जैन टेम्पल भी सिचुएटेड है। नाउ आप याद रखना, कोल्लामलाई जो है वो तमिलनाडु में सिचुएटेड है। दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। कोडई कनाल जो है वो पलनी हिल्स ऑफ दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु स्टेट में सिचुएटेड है। मुकंदर हिल जो है वो बिंधन रेंज का एक्सटेंशन है राजस्थान में। एंड सालहेर जो है वो नासिक डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है महाराष्ट्र के, और ये हाईएस्ट फोर्ट इन सह्याद्री रेंज माउंटेन। सह्याद्री क्या है? वेस्टर्न घाट का जो एक्सटेंशन महाराष्ट्र वाले रीजन में है उसी को सह्याद्री बोलते हैं। 2018 में देखिए क्या पूछा हुआ था हाईएस्ट पीक्स के बारे में। वी ऑल नो दैट तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक दोदा बेटा है। उत्तराखंड में हमारे क्या पाया जाता है? नंदा देवी, मैंने भी बताया था। नागालैंड की सारामाटी बताया था ना, नागालैंड की सारामाटी हाईएस्ट पीक है। अनाईमुड़ी केरला में। सिंपल आपके प्लस 1.33 मार्क्स। एंड दिस इज द क्वेश्चन यूपी से आज इन 2019। इसने बोला वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने के लिए। मैकाल, छोटा नागपुर। वी ऑल नो दैट छोटा नागपुर प्लेटो जो ईस्टर्न वाले मोस्ट रीजन में है। मैकाल रेंज उसके जस्ट इधर आएगा। महादेव, सतपुड़ा, ये सब हमारे MP के माउंटेन्स हैं। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ अब इसके एक बार क्रम याद रखना MP वाला। बरवानी हिल्स है, महादेव रेंज है, मैकाल रेंज। एंड नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। कन्नन देवन हिल जो है वो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में सिचुएटेड है। एंड मुन्नार हिल स्टेशन भी यहीं पे सिचुएशन है टी प्लांटेशन के लिए
इंपॉर्टेंट है। माउंट गिरनार जो है वो गुजरात में, आई टोल्ड यू ऑलरेडी। 2022 में यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, देखिए। बाटेश्वर हिल, बिलारी रेंज, चिन रेंज एंड दोशी हिल्स। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, ये आपको एकदम एग्जैक्ट फैक्ट पे बेस्ड है ना, आपको पता है तो पता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम पीवाईक्यू करते हैं कि लाइक लेट सपोज फ्यूचर में कभी इन सब से कहीं से भी उठा के क्वेश्चन पूछता है तो हम कर सकें। बाटेश्वर हिल हमारा जो है वो हमारे बिहार में सिचुएटेड है ना। और जो बेल्लारी रेंज है वो हमारे किस में, कर्नाटका में। बेल्लारी हॉटस्पॉट ऐसे करके आपने सुना होगा। उसके बाद से फिर कर्नाटक वाले रीजन में, एंड उसके बाद से फिर चिन रेंज जो है वो हमारा मणिपुर में। धोशी हिल जो है हमारा हरियाणा में। सिंपल फैक्ट। नाउ लेट्स कम टू द माउंटेन पीक्स। हम आपको इसको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में याद कराएंगे। आपको याद रखना है कि नंदा देवी जो हमारा है उत्तराखंड में सिचुएटेड है, वो कुमाऊं हिमालय में सिचुएटेड है। सिंपल, नथिंग मोर देन दैट। वेयर इज़ माउंट एवरेस्ट लोकेटेड? इंडिया नेपाल दोनों पे ही बॉर्डर पे है, तिब्बत वाले रीजन में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अर्थ? माउंट एवरेस्ट। मैं आपको केवल वही क्वेश्चन कराऊंगा जो यूपी पीसीएस ने कुछ पूछा हुआ है और इम्पॉर्टेंट है थोड़ा। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, बचेंद्री पाल है। और उसके पास से फिर संतोष यादव को यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, जंको टबेई। ये आपको फैक्ट याद रखना है कि पूरे वर्ल्ड में जंको टबेई जो थी वो क्या उसको बोलते हैं, फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब ऑन द माउंट एवरेस्ट इन 1975। एंड संतोष यादव से रिलेटेड मैंने कहा था ना, संतोष यादव जो है वो इसने उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछा है। संतोष यादव इज़ द फर्स्ट वुमेन in the world to climb Mount Everest twice. And also she is the second Indian woman to climb Mount Everest. First was Bachendri Pal. Nothing important here. Nothing important. And one thing you should remember, नंदा देवी जो है वो नेशनल पार्क भी है। एंड यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के फॉर्मेट में 1988 में रिकॉग्निशन दे दिया था। कुंभलगढ़ जो हमारा माउंटेन रेंज है या फिर पीक जो है वो अरावली में सिचुएटेड है। सिंपल एज ए फैक्ट आपको याद रखना है। एज अरावली इज़ इन न्यूज़, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और गोसाईनाथन जो है वो तिब्बत वाले रीजन में सिचुएटेड है, नेपाल बॉर्डर पे। कोडई कनाल जो है भी मैंने आपको पहले भी बताया था, पलनी हिल्स इन डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में सिचुएटेड है। और पलनी हिल्स जो है वो अनाईमलाई से साउथ में सिचुएटेड है। एंड शिमला जो है वो शिवालिक रेंज में सिचुएटेड है, एज जस्ट I highlighted. And उसके बाद से फिर बीच वन ऑफ द फॉलोइंग पीक्स आर नॉट लोकेटेड इन इंडिया? गुरला मंदाता, कामेत, नामचा पर्वत, नंगा पर्वत। कामेत हो गया, नंगा पर्वत हो गया, नामचा पर्वत जो है वो थोड़ा सा तिब्बत वाले रीजन में आ जाता है। तो अब आई डोंट नो वाई यूपी पीसीएस जस्ट गिवन दिस ऑप्शन एज आंसर। नामचा पर्वत जो है अरुणाचल प्रदेश में है। दिस इज़ द कन्फ्यूजन है। और जैसे आपको याद रखना है, गौरलाटा पीक जो है वो बलरामपुर छत्तीसगढ़ वाले रीजन में है, ठीक है। एंड 2021 में इसने अगेन क्वेश्चन पूछा हुआ था। तमिलनाडु दूधा बेटा, एंड राजस्थान की क्या है, गुरुशिखर, नागालैंड की सारामाटी, मध्य प्रदेश की धूपगढ़। अभी हमने पीछे भी यही सेम क्वेश्चन किया था 2025 में, सेम एग्जैक्ट डिट्टो क्वेश्चन पूछा हुआ इन्होंने। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू एंड घटना चक्र। अब मैंने त्रिशूल पीक के बारे में बताया था ना, कहाँ पे सिचुएटेड है आप सोचो। त्रिशूल पीक जो है हिमालय के रीजन में सिचुएटेड है और उत्तराखंड में भी उत्तराखंड में सिचुएटेड है। इसमें 3 पीक्स हैं। नाउ लेट्स कम टू द वैलीज। कुल्लू वैली जो हिमाचल प्रदेश में है, एंड धौलाधर और पीर पंजाल वाले रेंज में आता है। नीलांग वैली जो है उत्तराखंड में है, गंगोत्री नेशनल पार्क के पास। मरखा वैली जो है वो लद्दाख में है, और जोको वैली जो है वो मणिपुर और नागालैंड वाले रीजन में है। सांगला वैली जो है हिमाचल प्रदेश में है। एंड बास्पा रिवर जो है इसी सांगला वैली से फ्लो होती है। युमथांग वैली जो है सिक्किम में है, गंगटोक वाले रीजन में, और हॉट स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है। साइलेंट वैली जो है पलक्कड़ केरला वाले रीजन में, नीलगिरी माउंटेन्स के पास। कुल्लू वैली कहाँ पे, धौलाधर पीर पंजाल। सिंपल। कश्मीर वैली इज विच टाइप ऑफ वैली, टेक्टोनिक वैली है।
सिंपल। कश्मीर वैली कैसे फॉर्म होता है? जब हिमालय फॉर्म होगा। एंड 2016 में इन विच स्टेट नेलांग वैली इज सिचुएटेड? उत्तराखंड। पासेस के लिए आपको सिंपली मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि जम्मू से श्रीनगर जाओगे तो बनिहाल पास हो जाएगा, एंड श्रीनगर से कारगिल जाओगे तो जोजिला पास है, कारगिल से वापस कश्मीर वैली आओगे तो पेंसिला पास है, कारगिल से ले जाओगे फोटोला पास, एंड देन लेह टू नुब्रा वैली जाओगे तो खारदुमला पास है, एंड कारगिल से गिलगित जाओगे तो उसके बाद से फिर ये हमारा कौन सा पास है? बुर्जिला पास है ना। मिंटका पास हमारे ट्रांजेक्शन पे सिचुएटेड है। सिक्किम में आएंगे 3 पासेज हैं, नाथुला नाकुला, उसके बाद से फिर जेलेपला। एंड अरुणाचल प्रदेश में हमारे 3 पासेज हैं, बमला, सेला, बोमडिला, ये हमारे 100 लेक्स वाले रीजन में सिचुएटेड है। यंगिया पास जो है यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर इंटर करती है सिंटेक्चुअल बंड बनाते हुए। एंड डिफू पास इज सिचुएटेड एट द ट्राई जंक्शन, चाइना, इंडिया और म्यांमार पे, इंडिया में अरुणाचल रीजन में। तुजू पास जो है म्यांमार और मणिपुर में सिचुएटेड है बॉर्डर पे। हिमाचल प्रदेश वाले पासेस पे देखेंगे, शिपकिला पास, कुंजुम पास एंड रोहतांग पास, बड़लाचला पास, दीज आर सिचुएटेड। मनाली और लेह के बीच में ये दोनों पासेस एज अ रूट का काम करते हैं। उत्तराखंड में माना, नीति, लंपियादुरा, लिपुलेख, दीज आर दी 4 पासेस। आपको एज ए फैक्ट इसको याद रखना है ना। अगर आपको ट्रिक के फॉर्मेट में याद रखना है तो आई विल रिकमेंड यू बोधि संगम का पहला वाला लेक्चर जो है जस्ट आई थिंक 3 to 4 मिनट्स का है, वो ट्रिक के फॉर्मेट में मैंने आपको लर्न कराया था। और इफ़ यू आर हियर आई थिंक आपको ये सब पता होगा, है ना। ये सब नोट्स के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, नोट्स के फॉर्मेट में। ये हमारे साउथ इंडिया की पेनिनसुलर इंडिया के पासेज हैं। हल्दी घाटी पास जो हमारा है वो राजस्थान वाले रीजन में, तो दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। ये हमारा महाराष्ट्र के रीजन में, पुणे से मुंबई जाओगे तो भोर घाट पाया जाएगा, एंड मुंबई से नासिक जाओगे तो थाल घाट पाया जाएगा। इसको मैंने भोरे भोरे थाली करके ऐसे कुछ ट्रिक से बताया हुआ है ना। एंड जब आप तमिलनाडु और केरला वाले रीजन में आओगे तो यहाँ पे 2 पासेस पाए जाते हैं, पालघाट, इसी को पलक्कड़ गैप भी बोलते हैं, शेनकुट्टा गैप, ये हमारा नल्लामलाई है। उसके बाद से फिर अनाईमुड़ी है, और उसके बाद से फिर कार्डमम की पहाड़ियाँ, इन्हीं के बीच में हमारा ये पास पाया जाता है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन, नॉट इम्पॉर्टेंट ये। 1998 में देखिए पूछा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली में? बॉमडिला पास अरुणाचल में है, नाथुला सिक्किम में है, बोरघाट हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में था। सिंपल, नॉट इम्पॉर्टेंट। 17 में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, नॉट करेक्टली में। शिपकिला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। बॉमडिला अरुणाचल, नाथुला मेघालय में कहाँ है? सिक्किम में है, नॉट इम्पॉर्टेंट। 2025 में इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था, आराम से आप +1.33 ले लेते हैं। तो पासेस बहुत ही इजी एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको जस्ट इसको ऐसे लर्न करना है ना। इसमें देखिए पूछा नॉट करेक्टली मैच पूछा हुआ, तीनों करेक्ट मैच है। लिपुलेख वाला जो हमारा कहाँ पे? उत्तराखंड में है। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, नॉट इम्पॉर्टेंट। 2016 में देखिए पूछा था ले पासेस लीड टू ले, जो जिला, एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड सब मैच करने के लिए दिया है, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट आई थिंक, इसीलिए मैंने इसको पहले से हाईलाइट करके रखा हुआ है। आपको याद रखना है कि म्यूलिंग ला जो है वो उत्तराखंड में सिचुएटेड है। हमने नोट्स में इसको नहीं कवर किया था। 2016 में देखिए माना पास कहाँ पे है? माना, नीति, लंपियादुरा आइलैंड, मैंने आपको बताया ना उत्तराखंड में सिचुएटेड है। नाथुला सिक्किम में है, और जो जिला हमारा जम्मू एंड कश्मीर, शिपकिला हिमाचल प्रदेश। सिंपल, +1.33 आराम से। नाउ लेट्स मूव अहेड, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। ये 2023 में सिंपल पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? नीति उत्तराखंड में है, ठीक है। दीफू पास हमारे अरुणाचल प्रदेश में है, ट्राई जंक्शन मैंने बताया था। अब ये रिमेंबर करो आप कि कौन से 3 कंट्रीज़ के बीच में या फिर ट्राई जंक्शन पे सिचुएटेड था, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना। अब ये क्वेश्चन 2024 का बहुत ही बाउंसर क्वेश्चन था। कैसे करना है आपको? एटलीस्ट थोड़ा सा हाइट का यहाँ पे गेस लेना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा देपसा वाला, रोहतांग वाला, बड़ा लाचला वाला सिचुएटेड है ना। उसके पहले बड़ा लाचला आता है, फिर रोहतांग पास आता है। तो इसके हिसाब से अगर हम जाएंगे तो विल बी मार्किंग ऑप्शन ए, और अगर नॉलेज नहीं है तो आई विल सजेस्ट यू टू यूज़ ऑप्शंस। देखेंगे कि किस ऑप्शन में कौन सा चीज़ ज़्यादा बार मेंशन है ना। सी देखिए यहाँ पे 2 to 2 लगातार दिया हुआ है, तो सी का हमारा 2 हो जाएगा, एंड यानी सी का 4850 हो जाएगा। तो
उसके बाद से फिर रोहतांग हमारा कहाँ पे है, बी का 3 दिया हुआ है, बी का 1 1 दिया हुआ है, ए का 1 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, डी का 4 4 दिया हुआ है ना, डी का 2 बार, डी का हमारा 4 हो जाएगा। तो ऐसे देख सकते हैं कि हम सी और डी को यहाँ पे एलिमिनेट कर चुके हैं। तो आपको इन्हीं दो ऑप्शंस में गेस लेना है ना। इफ़ आई वुड हैव मार्क्ड तो आई वुड हैव मार्क्ड इट ए एज़ पर माई एक्सपीरियंस। एंड अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, स्नो लाइन्स एंड ग्लेशियर में। ये कुछ ग्लेशियर्स हैं, आपको इनके नाम एज अ फैक्ट याद रखने हैं, है ना। एस्पर ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर एंड ड्रांगडोंग ग्लेशियर कहाँ सिचुएटेड है, सब लद्दाख वाले रीजन में सिचुएटेड है। नाम देगा मैच करने के लिए, करेक्ट करना है। मिलाम, पिंडारी, काफनी एंड सतोपंथ एंड यमुनोत्री, गंगोत्री कहाँ सिचुएटेड है, उत्तराखंड में। ये सब रिवर्स के ओरिजिन पॉइंट्स भी हैं। सिक्किम में एक याद रखना है, जेमू ग्लेशियर एज अ फैक्ट, ये आपको मैच करने के लिए सिंपल दे देगा। नाउ पीर पंजाल रेंज की सबसे जो बड़ी ग्लेशियर है वो सोनापानी ग्लेशियर है। एंड देयर इज़ अ कन्फ्यूजन कि सियाचिन ग्लेशियर बड़ा है या ससाइनी। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। सब फैक्ट्स वही हैं जो भी मैंने आपको बताया हुआ है ना। एक यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि सियाचिन ग्लेशियर इज़ एट द हाईएस्ट लेवल और फिर सैसनी ग्लेशियर है ना। बट हमें ये रिमेंबर रखना है कि सियाचिन हमारी जो हाईएस्ट पॉइंट पे है। वर्ल्ड की अगर लार्जेस्ट ग्लेशियर जो बोलेंगे है ना, पोल्स के आउटसाइड, तो वो कौन सी है, पामीर रीजन में सिचुएटेड है, फिडेंको। एंड ये सब वही फैक्ट्स हैं। स्नो लाइन की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, ये देखिए। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन, वेयर इज सिचुएटेड, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। नुब्रा वैली हम लोग किस पास से जा रहे थे, खारदुमला पास से, याद करिए आप, पासेज में पढ़ाया था। तो थिंग्स आर लाइक इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। एंड आपको ये भी फैक्ट याद रखना है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है ईस्टर्न काराकोरम रेंज में, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये रहा इधर वाले रीजन में। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ग्लेशियर। वैसे तो हम जानते हैं कि लार्जेस्ट ग्लेशियर जो है इस ऑप्शन में अगर देखेंगे तो गंगोत्री सबसे बड़ा है, लेकिन आपको फैक्ट याद रखना है कि रुंडुन ग्लेशियर जो है लद्दाख में सिचुएटेड है। ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर। इसमें सैसनी भी दिया हुआ, सियाचिन भी दिया हुआ, सियाचिन हमारा लार्जेस्ट ग्लेशियर हो जाएगा। नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, नॉट दैट मच। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लेशियर लोकेटेड इन कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड, मिलाम ग्लेशियर। गंगा रिवर जो है ये इसी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। अब इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड। ये यूपीएससी में क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ था। तो बंदरपूंछ से यमुना निकलती है एंड ये क्या लिखा, बड़ा शिकारी चिनाब यहाँ से निकलती है, ठीक है। मिलाम मंदाकिनी रिवर का ओरिजिन है, गलत। सियाचिन नुब्रा में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जेमू जो है वो मानस असम में है, जेमू इज इन उत्तराखंड वाले रीजन में। 5 5 कट गया, आई विल गो विथ 1 2 4। चोराबारी ग्लेशियर से मंदाकिनी हमारा रिवर जो होता है ओरिजिन करता है। प्लेटूज पे आते हैं हम लोग। मैंने आपको उस पॉइंट्स पे एक्सप्लेन किया हूँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और वो ज़्यादातर पूछ सकते हैं। ये आपको एज ए फैक्ट याद करना है और मेरा मोटो है कि घटना चक्र के क्वेश्चन जो आपके हैं उसको कंप्लीट करा दो। सो वील बी गोइंग फास्ट ईयर। सिंपल आपको याद रखना है, मालवा प्लेटू कहाँ पे सिचुएटेड है, छोटानागपुर प्लेटू कहाँ पे सिचुएटेड है, ये हमारा मेघालय प्लेटू है, ये लद्दाख प्लेटू है, महाराष्ट्र प्लेटू, तेलंगाना, फिर दक्कन प्लेटू, दंडकारण्य रीजन। कभी कोई पूछता है, इवन पीसीएस में पूछा भी हो, यूपी पीसीएस में, कि दंडकारण्य रीजन जो है किस स्टेट में या फिर किस स्टेट से बॉर्डर लगाता है। आंध्र प्रदेश एंड ये उड़ीसा, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ वाला रीजन लगाता है। एंड नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। आई थिंक यहाँ पे नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर गिवन। एंड एक फैक्ट आपको याद रखना है कि कार्बोनिफेरस पीरियड जो है, मैंने आपको अभी जियोलॉजिकल टाइम स्केल करवाया ना, कार्बोनिफेरस पीरियड जो है उसी के टाइम पे पेनिनसुलर इंडिया जो है ना अपना गोंडवाना लैंड से सिचुएटेड था, मतलब उसमें अटैच था। उसके बाद से फिर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट ये
नाउ आपको ये याद रखना है कि जो भूभन हिल्स हैं ये कहाँ पे हैं, भूभन हिल्स जो हैं वो हमारे लोकेटेड हैं बराक वैली ऑफ असम में। अलबामा हिल्स जो है वो बीजापुर अपलैंड वाले रीजन में सिचुएटेड है, नॉट इम्पॉर्टेंट। कोस्टल रीजन्स अभी हमारे ये इम्पोर्टेंट है ना। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने हमारे इंडिया के कोस्टल लाइंस जो हैं वो उसको डिफ़ाइन किया है फिर से। और ये अगर आपको इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख के आ जाए क्वेश्चन में कि इंडिया ने किसी की टेरिटरी एक्वायर की है तब उसका कोस्ट लाइन बढ़ गया है, तो ये रॉन्ग होगा। उन्होंने अच्छे टूल्स का GIS का यूज करके एग्जैक्ट लोकेशंस को पता किया कि भाई कौन सी ऐसी लोकेशन है जहाँ जहाँ इंडिया की टेरिटरी है, तो उसको सारा कैलकुलेट करने के बाद आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है एग्जैक्ट डेटा याद रखना है, दैट इज़ 11,098.81 किलोमीटर। एंड नाउ वी हैव टू लर्न कि है ना कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनका ऑर्डर हमें याद रखना है। तो गुजरात एज ऑलवेज हमारा रैंक 1 पे है। एंड आफ्टर गुजरात इन दी मेन लैंड वाले रीजन बोल रहा हूँ। अगर हम ओवरऑल में देखेंगे तो अंडमान निकोबार का कोस्टल लेंथ जो है ना वो कितना है 3083। अब गुजरात का कितना हो गया 2340। एंड आप इस टेबल को लर्न कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। इससे आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा इस बार और ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा। सो टेरिटोरियल लिमिट के बारे में मैंने बताया था 12 नॉटिकल माइल इज़ दैट, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, here not important. And let's see this question, which of the following states of India has the longest coastline? गुजरात अगर किसी भी ऑप्शन में मार के आगे बढ़ जाओ। एंड ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट के बारे में उतना कुछ हमें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं मैं आपको इसके बारे में डायरेक्टली यहाँ मैप से बता देता हूँ, है ना। ये हमारा गुजरात वाला जो रीजन है ये हमारा कच्छ प्लेन है। एंड इसके इस वाले रीजन में जो थोड़ा सा अगर ऐसे देखेंगे तो साउथ वेस्टर्न वाले रीजन में गुजरात क्या आता है वो काठियावाड़ प्लेन है। एंड कोंकण प्लेन जो है वो महाराष्ट्र से लेके थोड़ा सा कर्नाटका वाले रीजन में आता है। एंड मंगलोर कोस्ट वाला जो केरला वाले रीजन में आता है, मालागार मंगलोर कोस्ट जो है वो कन्नड़ कोस्ट इसको बोलते हैं, कर्नाटक एंड गोवा वाले रीजन में लगाता है। एंड देन मालाबार कोस्ट जो है केरल वाले रीजन में आता है। उत्कल प्लेन जो है ये हमारे वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा वाले रीजन में आता है। नॉर्दर्न सिरकार जो है ये हमारे आंध्र कोस्ट वाले रीजन में आता है। एंड कोरोमंडल कोस्ट इसको बोलते हैं जो पूरा आंध्र प्रदेश एंड दीवी सीमा आइलैंड जो है वो दीवी आइलैंड इसको बोलते हैं थोड़ा, ये कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। फैक्ट, सिंपल फैक्ट याद रखो। कोरी क्रीक स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में मैंने बताया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसने बोला था कि ये रन ऑफ कच्छ में सिचुएटेड है। ये मैरी टाइम बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बनाता है, सिंपल। सो हियर योर day 1 ends, so I'll see you on day 2.